तो नमस्कार व्यूअर्स, आज हम आपको मिलाते हैं एक बहुत बड़ी हस्ती से जो हमारे इन्वर्टर इंडस्ट्री में इन्वर्टर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, मिस्टर कुंवर सचदेवा जी, जो सुकॉम के फाउंडर थे और अभी स्वास्थ्य के मेंटर हैं। आज हम जानेंगे कि इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है 10 kV ESS लिथियम बैटरी बैंक के साथ, जो कि 10 kV जेनसेट को रिप्लेस करेगा ये। तो सर वेलकम हमारे चैनल पे आपका। थैंक यू। सर आप बताना चाहेंगे हमारा सिस्टम ये जो लगा हुआ है ये क्या है और इसकी क्या वर्किंग है? ये 10 kVA का एक ESS है, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। आप इसको कह सकते हैं 10 kVA का इन्वर्टर भी, और इसके साथ ये लिथियम बैटरी लगी हुई है 10 किलोवाट की। आप देख सकते हैं कितना छोटा सिस्टम है, कितनी छोटी सी जगह में फिट होएगा। और इसके बारे में आप जनरेटर के कंपैरिजन में आप कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो वेलकम। सर जैसे कि जेनसेट में बैकअप की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, हमारी इस सिस्टम में देख रहा हूँ मैं बैटरी लगी हुई लिथियम बैटरी 9.6 किलोवाट की, तो इसकी कोई बैकअप की लिमिटेशन होगी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली इसकी बैकअप में लिमिटेशन है, लेकिन ये चार्ज इतनी फास्ट हो जाता है कि सपोज ये आपकी 2 घंटे लाइट गई तो ये 2 घंटे में चार्ज हो जाएगा, तो अगली बार फिर दोबारा देने के लिए तैयार है। जनरली इलाकों में जो लाइट जाती है वो कंटिन्यूसली में कम जाती है और इंटरमिटेंट लाइट ज्यादा जाती है, और इन केस अगर आपको उसकी भी सोल्यूशन चाहिए तो आप इसके साथ सोलर पैनल लगा के, चार्ज कंट्रोलर लगा के इसको सोलर बेस बना लीजिए। तो सर अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ, कॉस्ट कंपेरिजन में इसका और जेनसेट में कॉस्ट कंपेरिजन में कितना डिफरेंस आएगा? आज की डेट में शायद आप कोई अच्छा जनरेटर लेने जाएं और उसकी जो कॉस्ट होगी शायद ये कॉस्ट उससे कम होगी, क्योंकि आज की डेट में कोई भी जो अच्छा जनरेटर है जो 10 kVA का है वो 2.5 लाख के आसपास है, ये भी उसके आसपास ही है, इससे कम ही है। अब देखिए अगर 8 रुपए का यूनिट है और जनरली इसको 5 किलोवाट का मान के चलिए कि जनरली लोड एवरेज 5 किलोवाट ही रहता है, तो आपका 40 रुपीज़ का। ओके, 14 रुपीज़ पर आवर। 40 रुपीज़ पर आवर। 40 रुपीज़, ओके। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, जैसे जेनसेट हमारा है उसके बाद कोई टाइप का भी लोड चला सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन वगैरह तो नहीं है? बल्कि आप ये देखेंगे कि इसमें आप किसी भी तरह का लोड चला सकते हैं। इसकी जो कैपेबिलिटी है लोड लेने की वो जनरेटर से ज़्यादा है। जनरेटर में आप 2 AC चला पाएंगे जो आज के नॉर्मल AC हैं, इसमें आप 3 AC चला सकते हैं। और अगर आज के इन्वर्टर AC आप चलाना चाहते हैं तो इन्वर्टर इसमें 5 AC चला सकते हैं। जो जनरेटर तो आप इन्वर्टर AC भी लगा लें तो 3 AC से ज़्यादा नहीं चला पाएगा। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, इसका जो स्टार्टिंग लोड है ये बहुत ज़्यादा ले सकता है, क्योंकि इसमें IGBT बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इसका हमने जो सर्ज करंट इसमें दे रखा है 3 गुना सर्ज करंट दे रखा है, और बड़े जितनी भी बड़ी मोटरें हैं जो इसकी कैपेसिटी के अंदर फॉल करती हैं आराम से चल जाती है। रेगुलेशंस जो आते हैं जेनसेट के लिए, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से नोटिस आता है, वहाँ पे इसको मैं लगा सकता हूँ? बिल्कुल, हमारे को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कोई चैलेंज नहीं है, बल्कि हमने अभी गुड़गांव के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस में भी ये लगाया। तो मतलब आप समझ सकते हैं दिस इज नो पोल्यूशन। एनवायरनमेंट एंड गवर्नमेंट की भी बहुत ज़्यादा ESS पे सपोर्ट है। आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि इसमें कोई स्विचिंग टाइम नहीं है। तो जब आप लाइट जाएगी तो आपके कंप्यूटर्स, टीवीज, एयर कंडीशनर सब चलते रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा ये है कि इस पर कोई ऐसा लोड ही नहीं आएगा, क्योंकि आपका स्विचिंग टाइम नहीं है। तो आप कोई भी चीज़ चलाएंगे तो इस पर आपको कोई किसी तरह का कोई आपको ये भी नहीं दिखेगा कि पंखा स्लो हो गया फिर चल रहा है, सब कुछ चलता ही रहेगा। कंप्यूटर वगैरह सब अनइंटरप्टेड है। तो सर जेनसेट में कोई मॉनिटरिंग नहीं होती, जैसे वाईफाई मॉनिटरिंग या रिमोट मॉनिटरिंग करना चाहो, इसमें ऐसी कोई फैसिलिटी दे रखी है आपने अभी? इसमें हमारे पास अगर आप जाएंगे ऐप स्टोर पे तो एंड्रॉयड ऐप स्टोर पे और iOS ऐप स्टोर पे इसकी ऐप है। आप इसकी एप्लीकेशन उतार कर और इसको इसके साथ ट्यून कर सकते हैं उस एप्लीकेशन के साथ, और फिर इसके सारे फीचर कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसमें बड़ी सारी सेटिंग्स हैं जो आप इसके साथ चेक कर कर और इसकी सेटिंग के साथ आप काम कर सकते हैं। सेटिंग्स भी हैं और बहुत सारी मॉनिटरिंग भी है। वाईफाई भी है सिर्फ ब्लूटूथ? जी, वाईफाई ब्लूटूथ दोनों है। सर अभी जैसे गवर्नमेंट अप्रूवल्स रिक्वायर्ड होते हैं कुछ, इसके साथ क्या अप्रूवल है अभी आपको? अभी जैसे BIS का सर्टिफिकेशन जो है कंपलसरी हो गया है। हाँ, तो हमने इसमें BIS सर्टिफाइड ले रखा है। तो और इवन हमारे पास इसका एक टेक्नोलॉजी पेटेंट भी है। तो एक टेक्नोलॉजी पेटेंट है जिसपे हम इसके साथ आपको दे सकते हैं, और एक BIS सर्टिफाइड ऑलरेडी है, ये प्रोडक्ट BIS सर्टिफाइड है। तो सिर्फ पोल्यूशन कंट्रोल में कोई ब्रेक नहीं आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आती है और इसका क्या मेंटेनेंस होता है? आप देखिए इसके कोई मेंटेनेंस नहीं है, लग गया बात खत्म, अपने आप चार्ज होगा, अपने आप डिस्चार्ज होगा। तो इस पे किसी तरह की कोई मेंटेनेंस नहीं, ना बैटरी में पानी डालना है, ना आपका कोई साफ सफाई का मामला है, तो चलता रहेगा ये। जैसे आप बोल रहे थे कि जनरेटर में तेल डाल के चला सकते हैं, और जनरेटर में तो आपको बार बार तेल डालना है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक है। और कोई जैसे आपके घर में कोई तेल लाना है
तो क्या आसान काम है? आज किसी के घर में 10 kVA का जनरेटर लगा हो और उसको तेल लाना है, तो क्या आसान काम है? एक बंदा इसी बात पे रहेगा कि तेल लेके आएगा, जनरेटर ऑन करेगा, ऑफ करेगा, फिर इसकी 300 हर 300 घंटे के बाद आपको जनरेटर की सर्विस चाहिए। बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है कि आज के समय में ये बेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें पीस ऑफ माइंड है एक आदमी का लगा। सो जितने भी ट्यूबुलर बैटरी के इन्वर्टर आते हैं, आपने देखा ही होगा, बड़ा सारा बैटरी बैंक है। फिर वही वाला मेंटेनेंस का चैलेंज आ गया, पानी डालिए, पानी सूख गया, कौन पानी डाल सकता है? और इतनी बड़े बड़े बैटरी हैं, फिर जहाँ पे भी आप बैटरियां लगाएंगे वहाँ गंद पैदा हो जाएगा, और जैसे ही वो पानी भर के जाएगा बैटरियों में, जब भी आपका टाइम आएगा तो आप देखेंगे फर्श पूरा खराब हो गया। तो वो सर वैसे ट्यूबुलर बैटरी की बात करें, लोग बैकअप टाइम की बात करते हैं। ट्यूबुलर बैटरी और लिथियम बैटरी में बैकअप टाइम का भी डिफरेंस होगा। तो आप अगर इसको 10 ट्यूबुलर बैटरियां लगाएं और ये लगाएं तो इसका बैकअप आपको ज्यादा मिलेगा, अच्छा, क्योंकि ये लिथियम बैटरी है, C1 की बैटरी है, और जो ट्यूबुलर है वो सारी C20 की बैटरी है, तो आपको डेफिनेटली इससे ज्यादा बैकअप मिलेगा। सर अगर मैं बात करूं कि इस पे लोड जो चलते हैं, उस पे किस किस टाइप का हम लोड चला सकते हैं और क्या रेटिंग है इसकी? सो ये 10 kVA का है, एक्चुअल 8 किलोवाट की लोडिंग है, तो आप 8 किलोवाट का लोड इस पर डाल सकते हैं। 8 किलोवाट का मतलब आप 3 AC चला लें। इस प्रोडक्ट के बारे में या स्वास्तिका के किसी भी अदर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस प्रोडक्ट को कंसीडर करके नेक्स्ट वीडियो में आपको बेहतर जानकारी देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।